Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. My dear students, how are you today? I hope you are very well. Let us start now to listen carefully. Today's our subject is English grammar, the topic of degree. आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है और जिनकी टॉपिक है हमारा डिग्री। ये डिग्री पार्ट 2 है। डिग्री पार्ट 1 को हम पहले वीडियो में पहली क्लास में देख चुके हैं। आज हम डिग्री पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें डिग्री की इंटरचेंज ऑफ डिग्री यानी डिग्री को इंटरचेंज कैसे करते हैं, इनके रूप को कैसे बदलते हैं, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए डिग्री इंटरचेंज कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कैसा भी डिग्री इंटरचेंज करने के आए आप कर सकते हैं, ये पूरी मेरी विश्वास है। देखिए अब इंटरचेंज ऑफ डिग्री होता क्या है, सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन किए बिना एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिग्री को बदला जा सकता है। देखिए इंटरचेंज ऑफ डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटेंस में दिए गए हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब जो दिए गए रहते हैं उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके केवल रूप में परिवर्तन हो जाता है। वही क्या होता है बच्चे, हमारे इंटरचेंज ऑफ डिग्री होता है। उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके फ्रॉम यानी रूप में परिवर्तन हो जाता है। और देखिए इस वीडियो में प्रत्येक 3 टाइप्स के डिग्री हम पिछली वीडियो में आपको बताए हैं कि ये डिग्री 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्री के बारे में हम पहली फर्स्ट क्लास में देखें, लेकिन अब इसको डिटेल प्रत्येक डिग्री के बारे में यानी प्रेजेंट ये क्या बोलते हैं, इस क्लास में जो प्रेजेंट होकर हम बता रहे हैं आपको पॉजिटिव डिग्री है, उसको कैसे पहचान करते हैं, उसको इंटरचेंज कैसे करते हैं, कैसे उसका जो होता है डिटेल यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, और केवल उसके रूप को बदल करके उसके अर्थ को नहीं बदला जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है फर्स्ट डिग्री, इसकी पहचान क्या होती है। सेंटेंस को देखते ही आप कैसे पहचान जाएंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का ही सेंटेंस है। तो देखिए हम बताएं, सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, उसके एडजेक्टिव में कोई अंतर नहीं आता है। पॉजिटिव डिग्री के डिग्री के जो एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए अगर किसी एडजेक्टिव के या एडवर्ब के अंत में ईयर हो तो कंपैरेटिव में होता है, अगर किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ईएसटी होता है तो सुपरलेटिव में होता है, यानी वो सुपरलेटिव का फॉर्म होता है। वही अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर लगा रहे तो कंपैरेटिव होता है, अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोस्ट लगा रहता है तो क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। तो देखिए ये तो हमारे आमतौर पे यानी ये सिंपल रूल्स है, जिसके माध्यम से हम पहचान जाते हैं कि जिसके अंत में ईयर लगा हो वो कंपैरेटिव होता है, जिसके पहले मोर लगा हो वो कंपैरेटिव होता है, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ईएसटी होता है वो सुपरलेटिव होता है, और जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हाँ देखिए जैसे कि हम बताए थे ना कि मोस्ट जिसमें लगा रहता है, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोस्ट लगा रहता है वो सुपरलेटिव में माना जाता है, या जिसके अंत में ईएसटी होता है वो सुपरलेटिव में माना जाता है। ये क्या है, हमारी सिंपल सी पहचान है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री की क्या पहचान है, आज हमको बताने जा रहे हैं। कोई भी सेंटेंस को देखने के बाद देखते देखते आप पहचान जाएंगे कि दिया गया सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री का ही है, और इसमें किसी प्रकार के आपको संदेह और दुविधा नहीं रहेगी। 100% आप इसको सही करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, बोर्ड एग्जाम हो
या फिर एयरफोर्स नेवी की एग्ज़ाम हो, आर्मी एसएससी की एग्ज़ाम हो, क्लर्क की एग्ज़ाम हो, पुलिस की एग्ज़ाम हो, किसी भी टाइप्स की एग्ज़ाम में डिग्री जो होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इससे कलेक्ट करने को, चेंज करने को, सर्किल करने को या कॉमन के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हम डिग्री के बारे में जो बता रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री के देखिए क्या पहचान होती हैं। एडजेक्टिव दो एस के बीच में रहता है, ये याद रखेंगे। यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव जो होते हैं दो एस के बीच में है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। यदि वाक्य जो होता है, कोई भी सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। किसी भी वर्ड की शुरुआत, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम वेरी फ्यू से देखते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि नो अदर से हो तो क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। ठीक है, इतना तो हम पहचान कर लिए कि पॉजिटिव की पहचान क्या होता है। तो पहला क्या है कि एडजेक्टिव हमेशा एज के बीच में रहता है। दूसरी क्या पहचान है, दूसरी पहचान है कि सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है। और तीसरी क्या पहचान है कि सेंटेंस जो होते हैं हमारे नो अदर से स्टार्ट होते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं और इस रूल को देखते हैं कि अगला रूल हमारे क्या कर रहा है। देखिए रूल नंबर 1 हमारा है, कह रहे कि जब पॉजिटिव के वाक्य में एज या सो एज का प्रयोग किया गया हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। देखिए अभी जो हम आपको ये टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है कि चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं COMP, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। यानी जब भी हम डिग्री बदलते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं, कंपैरेटिव में बदलते हैं। पॉजिटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं, तो उसकी भी शर्त है कि जैसे कि हम पॉजिटिव डिग्री की पहचान के लिए 3 खास चीज़ बताए हैं कि एडजेक्टिव जो होते हैं एज के बीच में होते हैं, सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है, सेंटेंस नो अदर से शुरू होते हैं। तो ये जो भी अलग अलग पहचान है, इनकी क्वालिटी और इनके बनाने के रूल्स भी अलग अलग हैं। इसीलिए पहला रूल जो है कि यदि पॉजिटिव के वाक्य एज के बीच में हो तो उसको कैसे बनाएंगे, ये सो एज के बीच में हो। यानी कभी भी एडजेक्टिव जो होता है पॉजिटिव डिग्री के एज के बीच, ये सो एज के बीच में हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इसकी शुरुआत नो अदर या वेरी फ्यू से शुरू नहीं होना चाहिए। ये भी आप याद रखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत जो होना चाहिए वेरी फ्यू या फिर नो अदर से नहीं होना चाहिए, तभी जाकर इस रूल को हम फॉलो करेंगे और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव की तरफ चलते हैं और किस प्रकार इस रूल के माध्यम से हम डिग्री को बनाते हैं और कितना आसान से समझ लेते हैं। जैसे देखिए इसके बनाने के क्या रूल्स हैं। इसकी पहली नियम जो होता है, रूल नंबर 1 का पहला टिप्स क्या है कि कह रहे कि अंत वाले एस के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। यानी सेंटेंस में 2 एस का प्रयोग किया गया रहता है, उसमें अंत वाले एस के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को पहले लिखते हैं। कब, यदि सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तब। कोई भी पॉजिटिव का वाक्य है, यदि हम उसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो अंत वाले एज को देखेंगे और उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होंगे, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं और उस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट का जो स्थान ले लेता है सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट का जो होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही रहता है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है। तो जो सब्जेक्ट हमारा हो जाता है उसके अनुसार वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। और देखिए तीसरे नंबर क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का कहना है कि यदि नोट होता है तो हटा देते हैं, अगर नहीं होता है तो लगा देते हैं। यदि दिए गए सेंटेंस में नोट होगा तो उसमें नोट को नहीं लगाते, नोट को हटा देते हैं। यदि दिए गए सेंटेंस में नोट नहीं हो तो उसमें नोट लगा देते हैं। और देखिए अंतिम नंबर पे क्या है, हमारे लास्ट इसकी क्या शर्तें हैं। कह रहे कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलकर देन प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले अंत वाले प्रोनाउन या नाउन को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। नोट होता है तो हटा देते हैं, नोट नहीं रहता है तो उसको लगा देते हैं। अब इसके आगे क्या करते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलते हैं, देन लिखकर तब सब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसे बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। एक बार समझ जाने के बाद आप डिग्री ऑफ कंप्रहेंशन जो भी डिग्री से कंपेयर करना हो
कभी आप भूल कर भी नहीं गलती करेंगे। देखिए जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही इज एज गुड एज राम। देखिए ये सेंटेंस की जो हमारी शर्त थी इस रूल की, इसकी पहचान, पॉजिटिव डिग्री की पहचान जो है एज के बीच में क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए कह रहे हैं कि जब हमारे रूल कहा है, रूल के कहने का मतलब है कि जब एडजेक्टिव दो एज के बीच में रहता है या सो एज के बीच में रहता है तो उसको कंपैरेटिव बनाने के क्या रूल होते हैं। कह रहे अंत वाले एज क्या है, ये है अंत वाले एज के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं तो ये अंत वाले एज है, इसके बाद वाले नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है, तो राम है, राम क्या है, नाउन है, तो इसको पहले लिखना है। तो कंपैरेटिव बनाते समय हम अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं, तो ये अंत वाले नाउन क्या है, राम है, तो इसको राम लिख दिए। फिर रूल्स के कहने का मतलब क्या है कि इसको लिखने के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इज एम आर रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर रहेगा तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। देखिए तो इस सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में इज है तो इज से एम आर से ही हमको सिलेक्शन करना है वर्ब का। तो देखिए यहाँ पे राम है तो राम में क्या लगेगा, इज एम आर में इज लगेगा, तो राम इज लगा दिए, यानी सब्जेक्ट हो गए और वर्ब हो गए। उसके बाद क्या बोला है, तीसरे नंबर पे बोला है कि यदि सेंटेंस में नॉट हो तो उसको हटा देते हैं, अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट लगा देते हैं। तो देखिए इस ध्यान से इस सेंटेंस को देखेंगे तो हम पाते हैं कि इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया, तो 100% क्या है, यहाँ पे हमें नोट का प्रयोग करना ही करना है। तो यहाँ पे नोट का भी प्रयोग कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कह रहे हैं एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलते हैं। अभी आपको हम बताए थे पिछली क्लास में कि गुड का कंपैरेटिव रूप क्या होता है, बेटर होता है। क्योंकि ये जो होता है गुड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि किसी नियम पे फ्लो नहीं करता है, इसके लिए नए शब्दों का निर्माण करना पड़ता है और इसका याद करना पड़ता है। देखिए जैसे गुड का क्या हुआ, हमारा कंपैरेटिव रूप बेटर हो गए। उसी प्रकार क्या बोले हैं कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के बाद देन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग कर लिए, यहाँ देन लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का प्रयोग कर दिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि जैसे है ही इज एज गुड एज राम, यानी वह उतना ही अच्छा है जितना कि राम, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएंगे, राम इज नॉट बेटर देन ही, यानी राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि वह, ये कंपैरेटिव रूप हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम पीडी का मतलब लिखे हैं पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब लिखे हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। अब सेकेंड नंबर हम एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एम एज टॉल एज यू, मैं उतना ही लंबा हूँ जितना कि तुम, तो यहाँ भी क्या है, एज के बीच में हमारा एडजेक्टिव है। तो जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो अंत वाले एज के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं, तो हम यू लिख दिए। इसमें क्या है, अंत वाले एज क्या है, ये एज है, इसके बाद प्रोनाउन क्या है, यू है, तो यू को पहले लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद हमको वर्ब का निर्धारण करना है कि इस एम में यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आप सभी जानते हैं, तो आर का प्रयोग कर लिए। अब इसके आगे क्या कहता है कि वर्ब के प्रयोग करने के बाद इसमें यदि नोट होता है तो हटा देते हैं, नोट नहीं रहता तो लगा देते हैं। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे नोट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद क्या करना है, हमको कह रहा है कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो टॉल का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव रूप टॉलर हो जाएगा। उसको देन प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो देन ये क्या होगा, 100% देन का प्रयोग सब में होगा, लेकिन सब्जेक्ट इसका क्या है, आई है, तो आई का प्रयोग अंत में करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। यानी देखिए ये सेंटेंस क्या रहा, सेंटेंस रहा आई एम एज टॉल एज यू, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, यू आर नॉट टॉलर देन आई, यानी मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि तुम उतना लंबा नहीं हो जितना कि मैं। इसका है आई एम एज टॉल एज यू, मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि तुम, इसका हिंदी क्या हो जाएंगे, यू आर नॉट टॉलर देन आई, तुम उतना लंबा नहीं हो जितना कि मैं। फिर तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी आप समझ लेंगे, आप बेटर तरीके से देख लेंगे और ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम फार्मूले के जैसे ही सेट होने वाला रूल है। देखिए अब इससे आसानी तरीका से कोई भी आपको डिग्री नहीं समझा सकता है। देखिए जैसे कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, तो इसका देखिए अंत वाला हमारा एज ये है,
है। और इसके बाद गीता है तो गीता को पहले लिख लिए। इज एम आर में क्या लगाएंगे, गीता के साथ वर्ब का प्रयोग करना है तो इज है। इस सेंटेंस में नोट नहीं तो नोट लगा दिए। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलना है, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव रूप में है, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव रूप क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल लगा दिए। फिर देन प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो देन लगा दिए, यहाँ पे देन का प्रयोग कर दिए। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता का प्रयोग कर दिए, यानी गीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता, यानी गीता उतनी सुंदर नहीं है जितना कि सीता। इसके आगे फिर एक हम एग्जाम्पल को और लेते हैं इस रूल पे, फिर हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखिए, ही इज नॉट सो गुड एज मीना, सी इज नॉट एज गुड एज मीना। तो देखिए इसमें नोट का प्रयोग किया गया है, सबसे पहले देखेंगे। और यहाँ सो एज या एज के बीच में हमारा एडजेक्टिव है, ये भी हो गया। तो इस नियम को बनाने के लिए हम अंत वाले एज के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। यहाँ अंत वाले एज के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन क्या है, मीना है, तो मीना को लिख दिए। उसके बाद हमको वर्ब का निर्धारण करना है, तो वर्ब क्या है, इज है, तो इज लगाएंगे। क्योंकि सी के साथ जब इज लगता है तो मीना भी क्या है, ये नेम है, इसके साथ इज लगता है। अब गुड का ये कंपैरेटिव रूप क्या होता है, तो बेटर, बेटर लिख दिए। अब देखिए देन प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो देन लगा दिए, सब्जेक्ट सी है तो सी लगा दिए। अब हमें पूरा भरोसा है कि आप इस रूल को समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। आप लोग इसे नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, बहुत बेटर तरीके से आप डिग्री समझ लेंगे। देखिए सेकंड हमारा रूल क्या कहता है, कह रहे पॉजिटिव का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। देखिए फर्स्ट बार हम बताए हैं, फर्स्ट रूल जो हम पढ़े हैं कि जब एडजेक्टिव जो होंगे दो एज के बीच में होंगे, लेकिन उनकी शुरुआत नो अदर या वेरी फ्यू से नहीं होनी चाहिए। तो वो रूल तो पढ़ लिए, लेकिन इस रूल को हम आगे देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हो तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार हम नियम को बदलते हैं या उस सेंटेंस को चेंज करने के लिए किन किन नियमों को अनुसरण करते हैं। आप देखिए कह रहे हैं अंत वाले एस के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी करते हैं कि अंत वाले एस जो होंगे उसके नाउन या प्रोनाउन को पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के बाद देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। ये देन मोस्ट अदर सब में लगेगा, इसमें पूरे भी सेंटेंस में हम देन मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। जो भी एग्जांपल आएंगे उस सारे की बातें हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, कह रहे हैं कि वेरी फ्यू को छोड़कर बाकी शब्द को लिख देते हैं। यानी इसमें जो होते हैं दो पार्ट्स के सेंटेंस आते हैं। आगे एग्जांपल से आप डिटेल कर लेंगे कि दो पार्ट में सेंटेंस आएंगे। यानी सबसे पहले क्या होते हैं, अंत वाले पार्ट्स को पहले लिखते हैं, यानी एस के बाद वाले नाउन प्रोनाउन को पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं, उसके बाद देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वेरी फ्यू को छोड़कर जो भी सेंटेंस का वाक्य बचेगा उसको हम लिख देंगे। देखिए आगे हम एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज इंग्लैंड। देखिए वेरी फ्यू से स्टार्ट है सेंटेंस। इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या बताए हैं, अंत वाले एस के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसमें दो एस का प्रयोग किया गया है, एक ये। लेकिन यहाँ पे बच्चे ध्यान देने की बात यह है कि अंत वाले एस क्या है, ये है, और इसके बाद वाले क्या है, इसके बाद के वर्ड क्या है, इंग्लैंड है। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या किया, हम सबसे पहले इंग्लैंड लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का निर्धारण करना है। अब देखिए यहाँ पे इज एम आर का, यहाँ से वर्ब का निर्धारण करते हैं। यदि वाज वेयर हो तो वाज वेयर लिखेंगे, इज एम आर होगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कंट्रीज क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे। इज एम आर में इंग्लैंड के साथ इज लगाएंगे। देखिए ये हमारे पॉजिटिव फॉर्म में, अभी हम इसको कंपैरेटिव में बदल रहे हैं, तो इंग्लैंड इज। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं। तो एडजेक्टिव हमारा क्या है, रिच है, तो रिच को जब कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो रिचर हो जाता है। तो इंग्लैंड इज रिचर। उसके बाद क्या करना है, देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग हम कर दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वेरी फ्यू को छोड़कर बाकी जो शब्द बनता है उसको, जो भी शेष शब्द बचेगा उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए वेरी फ्यू को हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो क्या हमारा सेंटेंस का बाकी शब्द बचा, कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
क्या बच्चा, कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, तो यही कंट्रीज इन दी वर्ल्ड हम इसको लिख दिए। अब ये हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव का फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसको दो पार्ट में, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, तो लास्ट वाले को पहले लिखते, पहले वाले को लास्ट में लिखते। लेकिन जब तक आप इस रूल को याद नहीं रखेंगे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस रूल को नोट करके याद करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और आपको अच्छे से बताएंगे और अच्छे से इस डिग्री को आप याद कर लेंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। जितना ही एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छे से आप इस डिग्री के फॉर्म को समझ पाएंगे। देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल है पॉजिटिव डिग्री का। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड, है ना। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड, तो यहाँ अंत वाले एज है, यहाँ इसके अंत वाले एज के बाद वाले क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को पहले लिखते हैं। तो ये गोल्ड है तो गोल्ड को हमने पहले लिख दिया। अब देखिए यहाँ वर्ब का निर्धारण करते हैं, वर्ब के अनुसार है कि वर्ब आखिर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ आर है तो गोल्ड के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा। चूंकि क्या है, गोल्ड हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो जब ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसी कारण से यहाँ पे हम इस का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलते हैं। जैसे कॉस्टली है, ये कॉस्टली जो है ये कॉस्टली है यहाँ पे, अब कॉस्टली है तो इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे। अभी हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कोई कंसोनेंट रहता है तो वाई को पहले आई में बदलकर उसकी में ई आर जोड़ कर कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे गोल्ड इज, अब कॉस्टली का क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर, है ना, कॉस्टलियर। और उसके बाद देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, देन मोस्ट अदर का प्रयोग हमने कर दिया। उसके बाद वेरी फ्यू को जब हम छोड़ देंगे तो क्या हमारे सेंटेंस में बाकी से वर्ड बचा, मेटल्स, तो मेटल्स यहाँ लिख देंगे। यानी इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। यानी ये हमारा कंप्लीट होता है कौन, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। फिर अगले हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और फिर देखेंगे और समझेंगे इस रूल को ध्यान से देख करके कि हमारा रूल जो है वेरी फ्यू वाला ये कितने हद तक हम समझ पाए हैं। देखिए वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। देखिए ये वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अंत वाले एज की तरफ सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि अंत वाला एज क्या है, यहाँ पे अंत वाला एज है, इस पे हम नज़र डालते हैं। तो इसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को हमको सबसे पहले लेना है। तो इसके अंत में क्या है, अंत वाले एज के बाद में सुरेश है तो हम सुरेश लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में जब ये आ जाता है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं या वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। जो भी सेंटेंस में दिया रहेगा वर्ब उसके अनुसार ही वर्ब का निर्धारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर है तो यहाँ क्या है, क्लास है। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसे झुंड या ग्रुप का बोध होता है तो इसीलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे सुरेश सिंगुलर पर्सन है, इसी कारण से क्या है यहाँ पे इसका प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, मोर इंटेलिजेंट लिख दिए, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल दिए। अब देखिए यहाँ पे देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना था, देन मोस्ट अदर का भी प्रयोग हम कर दिए। अब यहाँ पे वेरी फ्यू को छोड़ देते हैं तो बाकी हमारा सेंटेंस क्या बचता है, स्टूडेंट्स इन द क्लास। यही ना सेंटेंस हमारा बाकी बच जाता है, स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो वही स्टूडेंट्स इन द क्लास लिख दिए। अब चलिए उम्मीद करते हैं ये भी रूल आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं, आप लोग देखेंगे, फिर ध्यान से सुनेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आप बेटर तरीके से इस डिग्री को समझ पाएंगे, हमें पूरे यकीन है। देखिए अगला रूल हमारे क्या कहता है, कह रहे हैं कि जब पॉजिटिव का वाक्य नो अदर से शुरू हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। जैसे देखिए हम तो अभी पढ़ लिए हैं कि यदि एडजेक्टिव एज के बीच में हो लेकिन सेंटेंस वेरी फ्यू या नो अदर से शुरू नहीं तो उसको कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम क्या पढ़े कि यदि सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। लेकिन अभी हम ये रूल जो हम पढ़ाने जा रहे रूल नंबर 3 है ये, आपको उसमें ये करना है कि यदि सेंटेंस हमारा नो अदर से शुरू हो तो कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपैरेटिव
पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि सेंटेंस नो अदर से शुरू हो तो। जैसे देखिए सबसे पहले हमारा करें अंत वाले एस के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अंत वाले नाउन या प्रोनाउन की तरफ सबसे पहले फोकस देंगे, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो होंगे उसको लिखेंगे। अब उसके बाद जो भी हमारा एक्जुलरी वर्ब है या मेन वर्ब उसको लिखते हैं। ज़्यादातर देखिए डिग्री में एक्जुलरी वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब देखिए एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं। इसमें भी क्या है कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं और बदलने के बाद क्या करते हैं, देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। देखिए उसमें क्या है, देन मस्ट अदर का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जब नो अदर सेंटेंस शुरू हो तो यहीं पे आपको ध्यान देना है कि देने की ज़्यादा आवश्यकता है कि देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करना है। अब देखिए देन एनी अदर का प्रयोग हम कब करेंगे, यदि नाउन सिंगुलर आए तो वहाँ पे देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाउन वही प्लुरल आता है तो वहाँ पे देन ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अंतिम हमारे क्या टिप्स कह रहे हैं, अंतिम टिप्स का कहना है कि नो अदर को छोड़कर बाकी शब्द को लिख लेते हैं। ये रूल को हम समझा दिए हैं, आप समझ जाएंगे। इस रूल को हम चलते हैं एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। जैसे देखिए नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, है ना। कह रहे हैं कि नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। जैसे कि देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि अंत वाले एज पे हमको सबसे पहले फोकस देना है। तो अंत वाले एज ये है, एक ये एज है, एक ये है। सेंटेंस के अंतिम एज ये है तो इस पे हम फोकस दे दी। इसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिख देते। इसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट को हमने पहले लिख दिया। उसके बाद क्या बोले हैं कि सेंटेंस के वर्ब की तरफ नजर डालते हैं। तो वर्ब ये हमारा है तो इसमें इज है तो ये माउंट एवरेस्ट के साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा। तो इज लगेगा तो हम वर्ब इज का प्रयोग कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारा एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलना है। तो हमारा एडजेक्टिव जो है इसमें दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव हमारा हाई है तो हाई का जब कंपैरेटिव में बदलते हैं तो क्या हो जाएंगे, हायर। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी आपको ध्यान देना है कि देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको देख लेंगे कि अगर नो अदर को हम छोड़ देते हैं तो क्या हमारे पास बचता है, तो पीक इन दी वर्ल्ड बचेगा, है ना। तो ये पीक क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। देन एनी अदर का प्रयोग कर देंगे तो क्या बचता है, हमारा अंतिम टिप्स कहता है कि नो अदर को छोड़कर बाकी सब शब्द को लिख देना है। तो देखिए पीक इन दी वर्ल्ड बचता है तो पीक इन दी वर्ल्ड लिख दिए। अब इसकी तरफ जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको समझ लेंगे। देखिए क्या है सेकंड एग्जाम्पल हमारे कहता है, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज ही, है ना। सबसे पहले अंतिम एस हमारा ये है, इसके बाद ही है तो हम सबसे पहले ही को लिख दिए। इज हमारे में ही के साथ इज लगेगा, इज का प्रयोग हम कर दिए। अब देखिए यहाँ पे गुड है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड को एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो बेटर बन जाता है, तो ही इज बेटर हो गया। अब देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ भी आएगा ना, तो इसीलिए स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे देन एनी अदर का प्रयोग कर दें। और उसके बाद नो अदर को छोड़ देते हैं तो क्या हमारे सेंटेंस में बाकी भाग बच जाता है, तो शेष भाग हमारा बचता है स्टूडेंट इन द क्लास। तो स्टूडेंट इन द क्लास हम लिख देते हैं। तो हमारा ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव की फंक्शन जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। फिर देखते हैं आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल हम और आपके सामने लाना चाहते हैं और इस एग्जाम्पल को आप देख लेंगे, फिर हम आगे रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से आप डिग्री समझ जाइएगा। देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, नो अदर पोर्ट इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई, है ना। तो देखिए इसको क्या एज, इस एज को देखेंगे, एक ये एज है एक ये है, लेकिन लास्ट में ये एज है तो इसकी तरफ फोकस दी। इसके बाद क्या है, मुंबई है तो मुंबई को पहले लिखेंगे, क्योंकि अंतिम है इसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखना है, हम लिख दिए। उसके बाद इस सेंटेंस के वर्ब को देखेंगे, इज है तो देखिए अब मुंबई के साथ में इज हमारे में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हम इज लगा दिए। अब देखिए इसके क्या करना है, एडजेक्टिव को देखना है। एडजेक्टिव हमारे बिजी है और इसको क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बिजी का क्या हो जाएगा, बिजियर हो जाएगा। इसलिए कि हम आपको बताए हैं कि जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई रहता है उसके पहले कोई कंसोनेंट रहता है
तो वाई को आई में बदल कर उसमें ईयर जोड़ते हैं, तो इसको हम कर लिए, यानी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में भी बदल दिए। उसके बाद देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं, देन ऑल अदर का, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देन एनी अदर का प्रयोग करने के बाद क्या होता है, कारण नो अदर को छोड़कर बाकी सब लिख देते हैं। नो अदर को हटा दिए तो क्या बचा हमारा, पोर्ट इन द इंडिया, तो हम पोर्ट इन इंडिया लिख दिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, आप बहुत अच्छे से इस डिग्री को समझ जाएंगे। देखिए हमारा नोट्स क्या कहता कह रहा है, देन एनी अदर के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर आता है। यदि नाउन जहाँ सिंगुलर है वहाँ पे क्या करेंगे, देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन देन ऑल अदर का प्रयोग कब करते हैं, यदि नाउन प्लुरल आता है। इसके बाद यदि नाउन प्लुरल आएगा तो क्या करेंगे, देन ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, अभी तक हमें एग्जाम्पल जो बताए हैं, अभी तक हमें एग्जाम्पल देन एनी अदर के ही मिला है, क्योंकि वहाँ पे नाउन जो भी एग्जाम्पल हम लिए थे सिंगुलर नाउन थे इसीलिए। लेकिन ये इस एग्जाम्पल में आपको प्लुरल नाउन्स मिलेंगे। जैसे देखिए, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, है ना, तो नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। तो देखिए इसमें क्या होता है, नो अदर है तो लास्ट वाला एज ये है, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल मेटल्स। देखिए यहाँ पे ऑल अदर मेटल्स है ना, यदि यहाँ पे मेटल्स लगा देते हैं तो यहाँ पे देन ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे मेटल केवल लिखेंगे तो देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस लगभग सब वही है। थोड़ा रूल आप ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से बना लेंगे। साथ में प्रैक्टिस यदि जारी भी रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे तब। देखिए अगला सेंटेंस क्या क्या कहता है हमारा सेंटेंस कि नो अदर इंग्लिश पोएट इज सो ग्रेट एज मिल्टन, है ना। तो देखिए अंतिम में ये हमारा एस है, तो एस को बाद वाले नाउन प्रोनाउन को पहले लिखना है, तो हमने लिख दिया मिल्टन इज। अब देखिए इज का प्रयोग हम तो सेंटेंस के अनुसार, वर्ब के अनुसार कर दिए। अब ग्रेट है, ग्रेट का क्या होता है, कंपैरेटिव फ्रॉम ग्रेटर होता है। उसके बाद देन ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोएट्स का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे मिल्टन इज ग्रेटर देन ऑल अदर्स इंग्लिश पोएट्स, यहाँ पे पोएट्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे सॉरी छूट गया, आप लोग इसे सही कर लेंगे, ऑल अदर इंग्लिश पोएट्स। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखिए जहाँ तक हम अभी आपको बताए हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने को, लेकिन अभी हम जो बताने जा रहे हैं ये कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, यानी कोई भी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस है उसको सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री की पहचान को देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होते हैं, खैर अभी भी तो इसे पढ़े हैं तो याद ही होगा। जैसे देखिए इसकी पहली पहचान होता है देन प्लस मोस्ट अदर का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस में जो भी रहेगा देन मोस्ट अदर रहता है। फिर दूसरा पहचान क्या है, देन एनी अदर या देन ऑल अदर रहता है। सेंटेंस दिया गया सेंटेंस में देन एनी अदर या देन ऑल अदर रहता है। चलिए अब हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो इसमें क्या हम करते हैं, क्या परिवर्तन करना पड़ता है, अब देखते हैं। जब कंपैरेटिव के वाक्य में देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया हो तो सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस रूल को हम फॉलो करते हैं कि यदि कंपैरेटिव के वाक्य में देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया हो तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदल देते हैं, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदल देते हैं और देन मोस्ट अदर को छोड़कर बाकी सब चीज़ को लिख देते हैं, यानी जो सेंटेंस में बचेगा उसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, एग्जाम्पल से और डिटेल हम कर लेंगे। जैसे देखिए ये CD का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री और ST का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे देखिए द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स, ताजमहल इज द मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स। देखिए तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द का प्रयोग करना है। तो ताजमहल हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो देखिए ताजमहल हम लिख दिए सब्जेक्ट और इज वर्ब है इज लिख दिए, ताजमहल इज लिख दिए।
उसके बाद हमको वन ऑफ दी का प्रयोग करना, तो वन ऑफ दी हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहे कि एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदले, तो मोर ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मस्ट ब्यूटीफुल। और उसके बाद क्या कह रहा है अंतिम में कि देन मोस्ट अदर को छोड़कर बाकी सब को लिख देते हैं। तो देन मोस्ट अदर यहाँ तक है, यदि देन मोस्ट अदर को हम हटा देते हैं ये, तो क्या बचता है, बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स को लिख दिए। अब ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और हम अच्छे से इसको समझ जाएंगे। जैसे देखिए, कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो देखिए, इसको सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ दी का प्रयोग करते हैं। तो कश्मीर है तो कश्मीर वैली इज हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब देखिए, वन ऑफ दी का प्रयोग करने, तो वन ऑफ दी का प्रयोग हम कर दिए। अब ब्यूटीफुल है, इसको क्या करेंगे, ये एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलेंगे, तो मोर ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मस्ट ब्यूटीफुल। तो हमने क्या कर दिया, मस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग यहाँ पे मस्ट ब्यूटीफुल का भी प्रयोग कर दिया। कश्मीर वैली इज द वन ऑफ द मस्ट ब्यूटीफुल। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देन मोस्ट अदर को छोड़कर बाकी सब, देन मोस्ट अदर को हम हटा देते हैं यहाँ तक का, तो क्या बचता है, प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो प्लेसेस ऑन द अर्थ लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर रूल क्या है, यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमारे सेकंड रूल्स जो है उसको हम देख लेते हैं और साथ में एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझने पर हम रूल्स को और बेटर तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की यथासंभव कोशिश ही करते हैं। देखिए, सेकंड नंबर रूल हमारा क्या है, कह रहे कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग किया गया हो, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, पहले जो हम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी द का प्रयोग करके एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देन एनी अदर या देन ऑल अदर को छोड़कर बाकी सभी चीज़ को लिख देते हैं, जो भी हमारे सेंटेंस का बाकी पार्ट्स बचता है उसको लिख देते हैं। जैसे देखिए, अब आगे हम एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं इस रूल को। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जैसे देखिए, अमेरिका इज मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसको ये क्या है, सीडी, यानी कंपैरेटिव में दिया गया है। अब इसको हमको सुपरलेटिव में बदलना है। तो देखिए, देन एनी अदर का प्रयोग किया गया है, तो इसका हमारे क्या रूल्स होते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द लिखते हैं। तो अमेरिका सब्जेक्ट है और वर्ब इज है, तो अमेरिका और इसको हम लिख दिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब लिख दिए। उसके बाद है हमारा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द का प्रयोग हमने तो कर दिया, लेकिन ये मोर पावरफुल का क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री मस्ट पावरफुल होगा, इसीलिए मैंने मस्ट पावरफुल भी लिख दिया। अब कह रहे देन एनी अदर को छोड़कर बाकी शब्द को लिखते हैं, तो देन एनी अदर को हम छोड़ दिए, तो क्या हमारे पास सेंटेंस का बाकी भाग बचा, कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कंट्री इन द वर्ल्ड को मैंने लिख दिया। आप कोशिश करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे तरफ चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल देखने के बाद और आप अच्छा से इस रूल को समझ लेंगे। जैसे हमारे कंपैरेटिव के सेंटेंस एक और दिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोर पावरफुल देन ऑल अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया जो होते हैं न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे हिंदुस्तान होते हैं और ये दैनिक जागरण होता है, उसी प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया भी न्यूज़पेपर का ही नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोर पावरफुल देन ऑल अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, है ना। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द का प्रयोग करना है ना। तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, इज वर्ब है तो इसको लिख दिया, द लिखना है तो द लिख दिए। अब देखिए, एडजेक्टिव हमारे क्या है, मोर पावरफुल। अब इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तो ये बदल जाएगा मस्ट पावरफुल। अब उसके बाद से क्या कहता है, देन ऑल अदर को छोड़कर, देन ऑल अदर को छोड़कर बाकी शब्द लिखते हैं। तो देन ऑल अदर को यदि हम हटा देते हैं, मानते हैं, तो क्या हमारा बचता है, न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। तो वही लिख दिए, न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स होंगे ना, इसीलिए न्यूज़पेपर्स इन इंडिया को लिख दिए। अब देखिए, आप लोग ध्यान से इस डिग्री को नोट कर लेंगे।
याद कर लेंगे और प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो बहुत बेटर तरीके से आप डिग्री को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेंगे और कभी चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए डिग्री पार्ट हमारा 2 है। फिर इसको और डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप डिग्री पार्ट 3 को ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर नोट करेंगे, देखेंगे उस भी वीडियो को। यानी डिग्री को बेटर तरीके से बेस्ट तरीके से समझने के लिए आप डिग्री पार्ट 1 को देखिए, डिग्री पार्ट 2 को देखिए और साथ साथ डिग्री पार्ट 3 को भी देखिए। तीनों पार्ट्स की डिग्री को देख लेने के बाद आप कोई भी एग्जाम को मिस कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस या फिर आर्मी क्लर्क की एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें आप 100% सक्सेस होकर ही आइएगा, कभी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। देखिए आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरी मोटिवेशन बढ़ेंगे और हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।